ये शख्स खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन ये ऐसा क्यों करना चाहता है? इसके पीछे असल वजह क्या है? इसके लिए हमें उसकी पूरी कहानी जाननी होगी ताकि हमें पता चले ये ऐसा क्यों करना चाहता है। $0.15, please. Our next selection, Brahms Hungarian Dance number 5. ये पिंड मलका है, ब्रिटिश इंडिया का एक छोटा सा गांव। इस गांव में एक अजीम इंसान रहता है, पर गांव वालों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। जी, इन्हीं की बात हो रही थी। ये दुल्ला है और ये आते जाते लोगों को तंग करता है। और दुल्ला का अगला निशाना ये साहब हैं। और ये है मलक एल्बर्ट न्यूटन। पूरा गांव तो इन्हें टनकने के नाम से जानता है, लेकिन असल में ये साइंसदान है। लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं है क्योंकि लोगों में इतना शऊर ही नहीं है। वैसे इनका हुलिया देखा जाए तो ये कहीं से साइंसदान लगते तो नहीं है, लेकिन ये साइंसदान हैं। ये वो कोठी है या कमरा है, ये छोटा सा मकान है, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे ये अजीम साइंसदान अपनी सारी रिसर्च करता है और दुनिया से बिल्कुल अकेला और अलग रहता है। बात सुनो, मुझे नई डिस्कवरी पता चली है। मैं एक नई इधर कोई फिर ड्रामा लाने लग गया, मैं लग रहा था। ये मेरी नई डिस्कवरी है। मुझे नई लाइट के बारे में डिस्कवरी पता लगी है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਸਾਨੂੰ तो एक ही होल दा पता है तेरे सामने। ये मेरी डिस्कवरी है। देखो ये क्या हुई?
यार वो है तेरी बात नहीं है। यार दे यार मुझे भी यार मैंने न्यूटन की रिसर्च तो किसी काम ना आई, लेकिन लोगों ने लाइटों में इंटरेस्ट ले लिया। इस दफ़ा ये जीनियस एक बाग में बैठा होता है और एक सेब इनकी झोली में गिरता है, जिसके बाद ये कशिश से शकल दरियाफ्त कर लेते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं है। लेकिन इनकी अजीब हरकतों की वजह से कुछ लोग इनकी तरफ माइल हो जाते हैं। वो क्या घूरा तू है यार इधर दे यार बात सेब की नहीं है, मुझे कायनात के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता ये तो क्या लिख रहा दिखा जरा यार जमीन में एक ऐसी कशिश है जिससे सारी चीजें उसकी तरफ हाइल होती हैं। अबे तू पागल है यार तुम लोगों को नहीं समझ आ रही। अबे मैं सच अबे कोई कह रहा नई हूँ। बात बता अरे छठी करते हैं तो वो भी नीचे ही जाती है ना, ऊपर थोड़ी जाती है वो। यार तुम क्या, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार, तुम लोगों को क्या मजाक कर रहा हूँ। पागल है हटा क्या कर रहा है तू, बंद कर इसको। क्या कर रहे हो यार, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा ओए ओए टनकड़े ये पकड़ इसको यार मैं करता रहे अपना काम। चल निकले हम चल। एक दिन तुम पता चलेगा मैं क्या काम कर रहा हूँ। पता तो लोगों को लग जाता है, लेकिन बहुत देर बाद। अक्सर ये साहब चांद के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे और ये मालूमात इन तक पहुंचाने वाला था एक चरसी। अरे ना तुम करो यार, मुझे अपना काम करना है। तो यार कायनात के बारे में मुझे एक बड़ा राज पता लगा है। ज़मीन में एक ऐसी कशिश है जिसकी वजह से चांद उसकी तरफ माइल होता है और बाकी जो जितने भी सितारे हैं वो उसकी तरफ आते हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। यार सही बात है, मैं चांद पे कैसे जाऊंगा। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ और ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ तू? एला फड़। लेकिन उस चर्सी ने भी इनकी बात मजाक में ली और फिर इन्होंने रुख किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि उनका तो अपना उर्दू हिंदी का फड्डा चल रहा था, तो अब ये क्या करते। लेकिन इसी दौरान इनको ये पता चला कि इनके गांव में एक चौधरी है जिसकी गोरों से बहुत जान पहचान है। तो इन्होंने कहा क्यों ना फिर उनके पास चला जाए। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਨੈਨ ਸ਼ਰਟ। ਮੇਰੀ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਟੌਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ। पूरी गवर्नमेंट साडी है, मसला परेशानी को नहीं। टैक्स तू ना। वैसे ये चौधरी साहब काफ़ी बड़े बोल नहीं बोल रहे। हकीकत तो इनकी ये है कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते ने ला जेल में ना बंद कर दी। आ मसला परेशानी ना, सरकार साडी अपनी है, कोई जेल शैल च बंद नहीं करना। चौधरी ना नाल नहीं, जेल तू छुट जासे। चलो ठीक हो गया फिर तो। चौधरी जी की हाल है? फिट और सुनाओ जी की हाल चाल है, ठीक हो? और सब हमन शांति है। जागी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਾਂ हाँ कुटो जी कुटो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अंग्रेजा बह जा। नहीं बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे जाके मैंने अपनी थ्योरीज पेश की हैं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि उनका उर्दू हिंदी का फड्डा चल रहा था। अच्छा ऐसा की है तेरे कोल दसन ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ। मैंने कशिश शकल दरियाफ्त की है। और मेरी एक इक्वेशन है E = mc²। हमन गाल कटिया है, गाल क्यों कटिया? चौधरी साहब मैंने गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, ये मेरी इक्वेशन है E = mc²। मैंने गाली नहीं दी चौधरी साहब। ओ तू मैम से क्या मनु, तू सारे मजमे के सामने मनु गाल कटिया। निकल जा तू, निकल जा, नहीं तो मैं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चौधरी साहब को MC लफ्ज़ से मसला आखिर क्या है। मसला इतना सा है कि सारे गोरे भी इनको MC कहकर ही बुलाते हैं। लेकिन एक दिन आया जब इनको पता लगा कि इस MC का मतलब क्या है, और वो दिन है आज का दिन है। इनको इस लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो
तो उनको ऐसा लगा कि न्यूटन साहब भी इनको MC कहकर ही मुखातिब करना चाह रहे हैं, इसलिए गुस्सा कर गए बेचारे। और ये शानदार पैलेस यहाँ के टैक्स कलेक्टर का है, और ये जो सूट बूट पहना हुआ शख्स है ये यहाँ का खौफनाक टैक्स कलेक्टर है, जेम्स टार। कितनी गर्मी है और कितनी गांधी जगह है ये। अपना इंग्लैंड ही ठीक था। इनकी मैं लेता हूँ, रुको जरा। तुम तीनों ने टैक्स पे नहीं किया और तुम तीनों गांव से छुप के यहाँ पर बैठे हुए हो। मुर्गा बनो तीनों, चलो मुर्गा बनो, जल्दी करो। तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। अब मुझे ये बताओ तुमने टैक्स क्यों नहीं पे किया? मेरे पास कुछ नहीं है देने को। अच्छा मुझे ये बताओ तुमने क्यों नहीं टैक्स पे किया? भाई मेरे पास एक ही महाजन भाई, वो भी चाहिए तो वो भी ले जाओ भाई। उस चर्सी को तो मैंने जेल में बंद कर दिया। वो तो मुझे कहा था मेरे पास जहाज है, कहा था मैं जहाज में बैठ के चांद पे जाऊंगा। चांद पे जाने का सिर्फ घोड़ों को हक है, तुम कौन है? अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम भी मुझे पता है कुछ स्ट्रेंज ही बोलोगे। भाई मेरे पास सिर्फ एक टेलीस्कोप है और कुछ फिजिक्स की चीज़ें पड़ी हैं लैब में, और मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मैं आजकल एक नई डिस्कवरी कर रहा हूँ तो उसमें मेरा सारा खर्चा पानी चला जाता है। तुम्हारा इलाज है मेरे पास, मैं जेल लेकर तुम्हारी मूंछ काट दूंगा। और तुम चलो मेरे साथ जेल, चलो आगे लगो। कलेक्टर साहब एक को जेल ले गए और दूसरे की मज। ओए मेरी मज ले गया, ओए मेरी मज ले गया यार वो मेरी मूंछ काट दी है यार, मेरी मूंछ काट दिया ना मेरे ऐसे बखाई ना करो यार, ना करो, शर्म आ रही तुझे अपनी मूंछ की पड़ी है, मेरे मज ले गया यार। वो मेरी लेबोरेटरी की चीजें भी तो ले गया। मैं तुम लोगों को कहता था जब तक हम इनसे साइंस में तरक्की नहीं करेंगे अंग्रेजों से ये आजाद नहीं हो सकता मुल्क। तुम्हें मैंने कहा था ये। लख दिल मेरी मज ले गया है, क्योंकि अपनी लेबोरेटरी नहीं पड़ी है। जाहिलों को समझाने का कोई फायदा ही। अब ये जिंदगी से हारा हुआ शख्स और क्या करता, पहुंच गया अपनी जिंदगी खत्म करने तालाब पर। गुड बाय न्यूटन, यू डिजर्व अ बेटर प्लेस टू बी बॉर्न। इसकी मौत के कुछ अरसे बाद अंग्रेज सरकार का एक अफसर इसका घर तलाश करता पिंड मलका पहुंचा। Do you know the madman who lives around there? क्या? A madman, beard, he has a goatee, you know? Small man. टनकना। Yes, yes, that man. न्यूटन। Yes, yes. यार ये इधर जाएं आप। This place? नो नो नो, Around? दिस हैंड। Okay, okay, right side, you know? Yes. Yeah. You have to go there, and his little छोटा home is there. Oh, I okay? know that, I know that. I will yeah. get him. Thank you, thank you. मैंने आपको रास्ता बताया, मुझे कुछ पैसे मिल जाते। You asking money from me? Fuck off, you loser. मज्जू को पैसे तो नहीं मिले, पर अंग्रेज को इल्म का खजाना जरूर मिल गया था। सारी मालूमात हासिल करने के बाद ये एल्बर्ट न्यूटन की मालूमात अपने साथ ले गया, और उस अंग्रेज़ अफसर की बदौलत इनकी रिसर्च यूरोप में जब माहिरीन ने देखी तो वहाँ पे इनकी रिसर्च की धूम मच गई। और इसके बाद जब ये खबर पिंड मलका में फैली तो देखें फिर क्या ही हुआ। अंग्रेजा नाम देता जी यार साडी मलक बरादरी दा सी पूरे इलाके च मिठाई वंडो ते मजार बनाओ। नचो नचो नचो।
चौधरी साहब तो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसकी कब्र को मज़ार बनाने का ऐलान भी कर दिया और उसके बाद अब हर साल यहाँ पे उर्स मनाया जाता है, जिसे मनाने के लिए लोग दूसरे शहरों से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये न्यूटन साहब का उर्स हो रहा है भाई। हाँ हो रहा है, आपने उधर जाना है? जी जी। आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं असल में लाहौर से हाँ, आया हूँ। न्यूटन साहब बड़े बुजुर्ग हैं यार हमारे गांव के। बस मैंने उधर ही जाना है। बस आइए। हाँ, आखिर में बताना ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसे हजारों न्यूटन पैदा होते हैं, पर यह हमारा माशरा और तालीमी निज़ाम उनको ज़ाया कर देता है।